अस्सलाम वालेकुम। लाइन टू लाइन बायोलॉजी विद प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन जाहिद। हमारा टॉपिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स दो तरह से चाहिए होते हैं। एक जो ज़्यादा मकदार में, दूसरे जो बहुत कम मकदार में चाहिए होते हैं। तो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, एल्गी भी शामिल हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी शामिल हैं। इनको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड वाटर चाहिए, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बेस हैं। इसके अलावा भी प्लांट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो फर्दर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने के लिए चाहिए होते हैं। क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेसिकली बनते हैं प्लांट्स के अंदर, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनको। तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये 9 है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र। अब हम देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को किस काम के लिए चाहिए होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस या कौन से मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये प्लांट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं, इब्तदाई तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। नाइट्रोजन ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में होता है, प्रोटीन्स के बनाने के लिए होता है। इसके अलावा आप जानते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्लांट्स के सेल्स के अंदर एनर्जी करेंसी एटीपी को बनाने के लिए, एनएडीपीएच को बनाने के लिए इन मालिक्यूल्स में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसके नतीजे में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और या फिर ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो कम हो जाती है, पत्ते उनके मुरझाना शुरू हो जाते हैं। फास्फोरस, तो ये एटीपी का लाजमी जुज़्व है और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स का लाजमी जुज़्व है। तो मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट्स की रूट जो होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और इसके अलावा जो एरियल जोन होता है प्लांट्स का, मतलब जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आना होते हैं, तो ये फास्फोरस के वजह से ही होता है। तो इसका मतलब है जो डेफिशिएंसी होगी फास्फोरस की, उसके नतीजे में एक तो फ्लावरिंग डिले होगी, मतलब ताख़ीर के साथ होगी, कम फ्लावर्स पैदा होंगे प्लांट के ऊपर। और इसके अलावा ब्राउनिंग और रिंकलिंग ऑफ लीव्स होगी, मतलब पत्ते जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे और ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, यानी उनका ग्रीन कलर जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पोटाशियम। तो ये वाटर की जो रेगुलेशन होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में, और इसके अलावा रिजर्व जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करने में पोटाशियम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा प्लांट्स की ये सलाहियत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। इसके अलावा जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं और इसके अलावा नाइट्रेट्स का जो अपटेक होता है उनको एब्जॉर्ब करना होता है, मिट्टी से जड़ के ज़रिए से जज़ब करने के बाद पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक भेजना होता है। तो पोटाशियम की शॉर्टेज के नतीजे में प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके ऊपर डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, स्याह किस्म के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका साइन होता है कि अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो प्लांट्स के अंदर। कैल्शियम, स्टेबिलिटी टू द सेल वॉल और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो डेवलपमेंट है और उसकी जो ग्रोथ है इसको रेगुलेट करते हैं कैल्शियम आयंस। इब्तदाई तौर पर जब सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है, मतलब एक प्लांट सेल के दो सेल बनते हैं तो उनके दरमियान जो सेल वॉल बनना शुरू होती है इब्तदाई तौर पर कैल्शियम की वजह से होती है। और इसके अलावा इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर प्रोलिफरेशन में। सेल्स की जो डिवीजन होती है प्लांट्स के अंदर, पैरेन्काइमा किस्म के जो सेल्स हैं वो जब डिवाइड हो रहे होते हैं फिर उसके बाद उनकी मैचुरेशन होती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ग्रोथ कहलाता है और डेवलपमेंट कहलाता है।
और इस तरह नए सेल जब ऐड होते हैं तो ज़ाहिर है कि एम्ब्रियो जो है वो साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है। बीज के बनने के अमल के दौरान कैल्शियम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनसफिशेंट अमाउंट होगी कैल्शियम की तो उसके नतीजे में डेवलपमेंट ऑफ येलो एंड ब्राउन पैचेस ऑन द लीव्स। तो येलो और ब्राउन दो तरह के पैचेस जो हैं वो लीव्स के ऊपर बनना शुरू होंगे, तो ये एक साइन होगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम, तो ये आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का मालिक्यूल, उसका फार्मूला हम अगर गौर से देखें तो बिल्कुल सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो इस तरह इसका कोर रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है या बैकबोन वाला रोल होता है क्लोरोफिल के मालिक्यूल को बनाने के लिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो इस तरह आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का एक और भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ये है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फास्फोरस, और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ शुगर्स विद इन प्लांट्स, इसमें मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के नतीजे में जो प्लांट्स की स्टॉक्स होती हैं वो वीक बनती हैं, और इसके अलावा जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें ग्रीननेस जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है लीव्स के अंदर ख़ास तौर पर। और इस तरह जो लीव्स होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा उम्र के होते हैं, पहले के बने हुए होते हैं लीव्स प्लांट के ऊपर, वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सल्फर, तो ये फंडामेंटल एलिमेंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का, और अगर शॉर्टेज हो सल्फ़र की तो उसके नतीजे में प्लांट्स का कलर जो होता है वो लाइटर होना शुरू हो जाता है, उसका ग्रीन कलर जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ये 7 है इन नंबर। इसमें शामिल है आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोराइन और इसके अलावा बोरान। तो नंबर 1 आयरन। आयरन वेरी असेंशियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, और इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पर भी काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, और इसके अलावा ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये येलो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है कि फर्टिलाइज़र जो है ये सॉइल के अंदर जब ऐड किए जाते हैं तो आम तौर पर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप्स को दस्तयाब होते हैं इन फर्टिलाइज़र से। मैंगनीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एसओडी इसका एब्रीविएशन होता है, जिसका मेन रोल स्ट्रेस सिचुएशन में प्लांट्स को स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। इसके अलावा हम अगर देखें तो डेफिशिएंसी के नतीजे में क्लोरोसिस होती है मैग्नीशियम। मैंगनीज, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैंगनीज कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिवेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा मैच्योरिटी में डिले आता है। जिंक का क्या रोल होता है? ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है, रूट्स की डेवलपमेंट को, और इसके अलावा अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आसानी के साथ अपटेक नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ तो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको मुश्किल से अपटेक किया जाता है। तो जिनको मुश्किल से किया जाता है अपटेक, जिंक उनको अपटेक करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब होगा स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्योंकि ये मिनरल्स जो डिफ़िकल्टी से अपटेक हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। मॉलिब्डेनम, इसकी वेरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन रिडक्शन में रोल प्ले करता है, और सल्फ़र मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है, फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में रोल है, आयरन की यूटिलाइजेशन में इसका रोल होता है कि आयरन को एंजाइम्स का हिस्सा कैसे बनाना है। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है मोलिब्डेनम की, तो ये क्लोरोसिस काज करती है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस कहते हैं। ओल्डर लीव्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो स्टंटेड दिखाई देती है। कॉपर का क्या रोल होता है? तो कहता है ये नेसेसरी होता है फॉर लिग्निन सिंथेसिस। तो हम देखते हैं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और देन सक्लेरनकाइमा, सक्लेरनकाइमा ये कहलाते हैं लिग्निफाइड टिश्यूज़, तो उनमें लिग्नन बनना शुरू हो जाता है।
तो जब कोलोनकाइमा से सेल जो हैं वो स्क्लेरनकाइमा में चेंज होते हैं तो वो सेल्स लिग्निफाइड सेल्स कहलाते हैं, उनमें लिग्नन का इजाफा होता है, तो इसमें कॉपर का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज लिग्निफाइड सेल्स। इसके अलावा कॉपर का इम्पोर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और आल्सो एक्ट एज को फैक्टर फॉर एंजाइम। तो जैसे पीछे हम देख चुके हैं कि आयरन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल था एज को फैक्टर ऑफ एंजाइम, इसी तरह कॉपर का भी ये रोल है। इसकी जो डेफिशिएंसी है उसके नतीजे में क्लोरोसिस होता है, ट्विस्टेड लीव्स और इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ होती है। क्लोरीन तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोमेटल रेगुलेशन में, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में, प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट मूवमेंट ऑफ वाटर ये रेगुलेट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के सेल जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है और प्लांट्स की जो हेल्थ होती है वो बुरी तरह से मुतासर होती है।